Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Now today we start with continue part 2 in text question answer of force and laws of motion. Read question number 2 carefully, page number 126 of your NCERT book. Explain why is it difficult for a fireman to hold a hose pipe which ejects large amount of water at a high velocity. What is the meaning of this question? जो फायरमैन होता है उसको पाइप पकड़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है? किसी भी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स या कोई सी जगह पे आग लग जाती है तो उसका पाइप पकड़ना क्यों डिफिकल्ट होता है? Answer of this question can be written as a fireman has to make a great effort to hold a hose pipe to throw a stream of water on fire to extinguish it. This is because the stream of water rushing through the hose pipe in the forward direction with a large speed exerts a force on the hose pipe in the backward direction. The force exerted on the hose pipe in the backward direction is known as the reaction force. This reaction force tends to move the hose pipe in the backward direction. Therefore, a fireman struggles to hold the hose pipe strongly to keep it at rest. The meaning of answer is जब फायरमैन पाइप को पकड़ा हुआ रहता है तो जो वाटर का लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आता है तो फायरमैन एकदम से उसको पकड़ नहीं पाता है और वो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी निकल रहा है स्पीड से निकल रहा है वो लार्ज स्पीड रहती है तो उसके कारण जो फोर्स एक्ट होगा वो लार्ज फोर्स होगा, इसलिए फायरमैन पीछे की तरफ खिंचाया जाता है और जो होस पाइप है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. दैट्स व्हाई द फायरमैन स्ट्रगल्स टू होल्ड द होस पाइप इन द स्ट्रांगली बैकवर्ड डायरेक्शन टू कीप इट एट रेस्ट. Okay student, now come on question number 3. Read this. This is a numerical. Two numericals are there. Question 3 and question number 4 are numerical. Read this. From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meters second inverse 1. Calculate the initial velocity of the rifle. What is the difference between rifle and bullet? बुलेट मतलब गोली और रिफल मतलब जिससे आप गोली मार रहे हो, वो जो ऐसी डायरेक्शन में मार रहे हो उसको बोलते हैं हम रिफल. तो व्हाट इज हाउ वी कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल. फर्स्ट वी कैन राइट गिवन. बिफोर फायरिंग बोथ रिफल एंड बुलेट आर एट रेस्ट. चलाने से पहले, फायरिंग करने से पहले मीन्स बिफोर फायरिंग, दोनों रिफल एंड राइफल एंड बुलेट विश्राम कर रही थी, मतलब रेस्ट पे थी. तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिफल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज 0. तो चलाने से पहले उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी या जो इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी करेंगे हम वो 0 था. v यहाँ पे कैपिटल V और स्मॉल v लिया हुआ है, आप ध्यान देना. वेयर कैपिटल V इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल आफ्टर फायरिंग, मींस आफ्टर मतलब बाद में. कैपिटल V वो वेलोसिटी है जब आपकी गोली राइफल चालू स्टार्ट हो चुकी थी, आफ्टर बाद में. लीनियर मोमेंटम ऑफ द राइफल आफ्टर फायरिंग. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, स्टार्टिंग वीडियो में जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कराया था. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो फॉर आफ्टर रिफल के लिए हमने कैपिटल M भी ले लिया है. इन क्वेश्चन मास ऑफ रिफल इज गिवन 4 kg, तो 4, बट वेलोसिटी इज नॉट गिवन फॉर राइफल.
तो वी हमने लिख लिया है और यूनिट क्या चलती है मोमेंटम की न्यूमेरिकल के लिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1। नाउ कम ऑन बुलेट कंडीशन। व्हाट इज द बुलेट कंडीशन? इट इज रिटन सिमिलरली, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग। उसमें कैपिटल एम भी लिया था, यहाँ पे भी मोमेंटम है। फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे छोटा एम लिया है, स्मॉल एम एंड स्मॉल वी। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, व्हाट 50 ग्राम विद द इनिशियल वेलोसिटी। आगे उसमें सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी दी है? 35 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब यहाँ पे कभी भी आपको क्वेश्चन में ग्राम में दिया हो, उसको आपको यू शुड कन्वर्ट फर्स्ट देन किलोग्राम। तो कुछ नहीं, 50 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ देखो बस 1000 लगा दिया है, मल्टीप्लाई में 35 तो 35 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब आप पहले 50 को 1000 से डिवाइड कर लेना, पहले नंबर जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 35 से कर देना, आंसर आएगा 1.75। दोनों की यूनिट को मिला के लिख देना। व्हाट इज द बोथ ऑफ यूनिट्स क्या कहती हैं? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अब ये हो गया दो। अब हम दोनों की निकालेंगे, दोनों की ऐड करना पड़ता है मोमेंटम को बाद में। सो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग फॉर वेलोसिटी प्लस 1.75। कैसे लिखा ये? वेलोसिटी नहीं थी, 2 कॉपी एज इट इज लिख दिया, प्लस बुलेट का कितना निकला 1.75। नंबर एक तरफ कर लिया, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ऐड क्यों नहीं करा? क्योंकि एक बोल्ड में है और एक बिना किसी यूनिट या बिना किसी उसके वेरिएबल के, तो इसको ऐसा ही छोड़ दिया। अब नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रहता है, अगर वो रेस्ट से चालू हो रहा है मींस इट बिकम्स 0। तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम निकला था बोथ राइफल एंड बुलेट के लिए, व्हाट इज दिस? 4v प्लस 1.75 दिस, यहाँ का लिख दिया इक्वल टू 0। क्यों 0 क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने फायरिंग चालू करी बिफोर, यहाँ पे देखिए बिफोर फायरिंग रेस्ट पे थी वो, तो हमारा मोमेंटम वहाँ पे क्या था? 0। तो हमको 0 कंडीशन से निकालना पड़ेगा। अब बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट v इक्वल्स टू में उधर जाएगा तो प्लस का 1.75 माइनस हो जाएगा, 4 अपॉन में चले जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे माइनस लगा है। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है या शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ राइफल डायरेक्शन में है, अपोजिट किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के अपोजिट में है, इसलिए आंसर नेगेटिव है। ओके, नाउ कम ऑन न्यूमेरिकल नंबर 5 और क्वेश्चन 4। In question 4, 2 object masses are given. Read this. 2 object of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter second inverse 1 and meter second inverse 1 respectively. They collide, and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter second inverse 1. Determine the velocity of the second object. अब आपको क्वेश्चन में मास तो अलग ही दिख जाएगा, लेकिन आप ये कैसे समझोगे कि m1 को ये लेना, वेलोसिटी v1 ये लें, v2 ये लें, u1 u2 कैसे लें? जो बिफोर कोलाइजन वाला रहता है पार्ट, उसको हमेशा आपको लेना है u1, और आफ्टर कोलाइजन के बाद मतलब फाइनल स्टेट पर वो पहुंच गया तो उसको क्या लोगे आप? v1 v2। ओके, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ रहेगा। नाउ स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। Here mass of first object m1 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ था 100 ग्राम। मैंने थर्ड क्वेश्चन में भी बोला था अगर ग्राम में क्वेश्चन हो तो आप उसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना 1000 से, तो क्या बचेगा 1/10। 1/10 को कैसे लिखते हो आप? 0.1 kg में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट मास कैन बी रिटन एज m2। तो मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू 200 ग्राम विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो लेट्स कन्वर्ट 200 ग्राम। हाउ वी कैन कन्वर्ट 200 ग्राम इनटू
किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 kg। ओके, ये 1/20 आएगा, फिर 0.2 kg हो जाएगा। नाउ कम ऑन वेलोसिटी, दिस इज आल्सो ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। हाउ वी कैन राइट स्टेटमेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन u1। कोलाइजन के पहले वाला हमेशा बिफोर से चालू करते हैं, यहाँ पे भी हमेशा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 में बिफोर से चालू करा था, तो बिफोर वेलोसिटी हम u1 मानते हैं, फाइनल वाली आफ्टर वाली को हम v1 v2 मानते हैं। तो u1 यहाँ पे 200 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। नाउ सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन u2 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ये सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। नाउ कम ऑन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर। अब हम आफ्टर के केस पे आ गए, बाद वाला कोलाइजन v1 लिखेंगे उसको बाद वाले के लिए, विच इज ऑलरेडी गिवन 1.67 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन नहीं दिया हुआ है तो उसको अपन v2 मान लेंगे। अगर v1 का नहीं दिया रहता तो सिर्फ v1 मान लेते, v2 का नहीं दिया है तो सिर्फ v2 मान लिया। Now come on momentum. How we can calculate momentum of both the objects after and before collision? Momentum of both objects before collision. What is the formula for law of conservation of mass? m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2। यह फॉर्मूला होता है आपका। तो पहले u2 के केस के लिए लिखेंगे, बिफोर कोलाइजन के लिए m1u1 प्लस m2u2। m1 आपको यहाँ देखो कितना दिया है 0.1, u1 कितना दिया है u1 2 मीटर प्लस का प्लस m2 कितना दिया है m2 ये रहा 0.2 जो कैलकुलेट करके लिखा है kg वाला वो लिखना है, इंटू u2 कुछ भी नहीं है, u2 कहाँ है, ये रहा 1, इस पूरे को कैलकुलेट करा 0.4 आया। पूरा किसमें चल रहा था, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 kg, तो पूरा मिला के लिख दिया मोमेंटम की यूनिट kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1। नाउ कम ऑन मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलाइजन। अब बोथ ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, पूरा हो चुका है, फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, तो v वाला लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1 इज 0.1, v1 इज व्हाट 1.67 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 0.2 kg इंटू v2 नहीं दिया है तो बस v2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 1.67 इज 0.167 प्लस 0.2 को क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि उसके साथ एक वेलोसिटी भी है, या जो वेरिएबल में रहता है उसको वैसा के वैसा लिख देते हैं। Now according to law of conservation of momentum, m1u1 equals to m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2, but in this question we calculate velocity of the second object। तो velocity of the second object निकालने के लिए हमको दोनों कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन को इक्वल रखना पड़ता है। So we can write according to law of conservation of momentum after collision equals to momentum before collision। Momentum after collision is this, ये हमने निकाला था 0.1767 plus 0.2 v2 इक्वल्स टू बिफोर कोलाइजन वाला कितना निकल गया था हमारा 0.4। तो यहाँ से कौन सा वेरिएबल रह गया है, सेकंड वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड, v से वेलोसिटी, तो v2 कैसे निकलेगी, v2 के साथ में क्या है 0.2, तो 0.2 v2 इक्वल्स टू 0.4, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया, फिर v2 के अपॉन में 0.2 लग जाएगा, इसको और माइनस करना, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देना 0.2 से, तो आएगा 1.1665 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।